Let's continue our concept of magnetic field. मेरे लास्ट लेक्चर में मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर किस तरह से इफेक्ट होता है वह समझा रहा था, और मैंने एक कंडीशन बता दी थी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, when charge is projected with a velocity which is perpendicular to magnetic field, वह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, वह कंडीशन भी समझा दी थी। और यदि उसे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से प्रोजेक्ट करा जाए तब क्या कंडीशन बनेगी, यह भी मैंने समझा दी। और यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया है, देन इट वुड गो इनटू सर्कुलर पाथ। यह बात हमने समझ ली थी। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस डिटरमाइन कर दिया था, उसके लिए टाइम पीरियड डिटरमाइन कर दिया था, उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी लिख दी थी, उसके लिए फ्रीक्वेंसी लिख दी थी। यह सारी बातें हम लिख चुके थे। और इसके बाद यदि उस पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से पेनिट्रेट करा और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, तो हमने एक स्पेशल केस, यदि वो नॉर्मली एंटर कर रहा है तो सेमी सर्कुलर पाथ समझाया था, और यदि वो किसी भी एंगल से एंटर कर रहा है तो उसका जो पाथ होएगा, द सर्कुलर पाथ, उसका एक आर्क कंप्लीट करेगा। दैट आर्क उसका क्या शेप होएगा, वह मैंने बताया था कि चार्ज के साइन पर भी डिपेंड करता है, एंगल पर भी डिपेंड करता है, और कल मैंने यहां तक कराया था। नाउ if charge is projected with velocity parallel to magnetic field, if charge projected with velocity parallel to magnetic field, मैंने पिछले केस में चार्ज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड समझाया था। चार्ज इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इस सिचुएशन को विजुअलाइज करने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से ले लेता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस बार इनटू द बोर्ड या आउटवर्ड द बोर्ड देने के बजाय सिचुएशन को विजुअलाइज करने के लिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को देखना वो ज्यादा आसान रहेगा। और इसमें यह चार्ज पार्टिकल plus q charge particle and it's projected with velocity parallel to magnetic field. हम अच्छी तरह से जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज q into v cross b. Magnetic force is q into mod v mod b sin 0 degree into n cap. Here angle theta is 0, sin theta is sin 0, this is 0. Means magnetic force acting on this charge would be 0. इस चार्ज पर इस सिचुएशन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मीन्स द चार्ज वुड कीप ऑन मूविंग with the same velocity in the same direction. यह चार्ज इसी डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी के साथ में मूव करता जाएगा।
charge keeps on moving with same velocity in the same direction. No work done by magnetic field, no change in kinetic energy due to this magnetic field, since there is no force due to magnetic field. Magnetic field की वजह से कोई फोर्स नहीं है, वह चार्ज बिल्कुल इसी तरह से फॉर एवर ट्रेवल करता चला जाएगा. नाउ अब पहले केस में हमने समझा कि चार्ज को यदि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करा जाए तो हमने देख लिया कि सर्कुलर पाथ होगा, और फिर हमने यह देखा कि यदि चार्ज को हम v वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो वह उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता चला जाएगा. अब मैं कहता हूं इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी विच इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज एट सम एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा जरा इस सिचुएशन को विजुलाइज करने की कोशिश करें. इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड विथ velocity v at angle theta with magnetic field vector. यदि हमने चार्ज को किसी वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करा और यह वेलोसिटी v न तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है और ना ही परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है. पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी से चली जाती है, और परपेंडिकुलर होता तो सर्कुलर पाथ. अब जरा उस सिचुएशन को मैं समझाता हूं. यह चार्ज पार्टिकल मैं इधर ले लेता हूं सिचुएशन को समझाने के लिए. This is that charge particle. और अब मैं सिचुएशन को दिखाने के लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर दो एक्सेस पहले बना दूं कि मैं पैरेलल एक्सेस किसे कह रहा हूं और परपेंडिकुलर एक्सेस किसे कह रहा हूं, क्योंकि इट वुड बी अ 3D सिचुएशन. वो जो ट्रेजेक्ट्री है 3D ट्रेजेक्ट्री है, इसलिए उसको विजुलाइज हमको करने के लिए एक प्रॉपर मेथड विजुलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी. यह पैरेलल एक्सेस है, यह पैरेलल एक्सेस है, और बोर्ड के बाहर की तरफ परपेंडिकुलर एक्सेस, जिसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं. बोर्ड के बाहर की तरफ यह परपेंडिकुलर एक्सेस बाहर की तरफ आ गई. अब हमने जो वेलोसिटी दी है, आप बड़े ध्यान से समझे कि यदि वेलोसिटी इस तरफ होती तो अब Q इंटू वी क्रॉस बी से फोर्स का डायरेक्शन से सोच लें, V क्रॉस B, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता. यदि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती, मान लीजिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती, तो वो शायद इस तरह का एक सर्कुलर पाथ बन जाता, इस तरह से सर्कुलर पाथ में जाता. मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपने ऐसे वेलोसिटी दी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ऐसे कैसे जाएगा. आपने वेलोसिटी कैसे दी है, वेलोसिटी neither along this nor perpendicular, it's bit like this एंगल में. This is the velocity vector.
यह जो वेलोसिटी वेक्टर है चार्ज का इस डायरेक्शन में है v and it's at an angle theta with मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में यह एंगल थीटा है। अब बड़े ध्यान से समझें कि इसकी वजह से क्या होगा। हम कहते हैं इस वेलोसिटी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट को हम टेंजेंशियल कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट कहते हैं, जो कि फील्ड के अलोंग है। वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द फील्ड, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड is Vt and this is mod V cos theta. इस कंपोनेंट की वजह से हम कहते हैं, इस कंपोनेंट की वजह से हम कहते हैं कि वहां पर वह चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से ट्रेवल करता ही चला जाएगा। इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से वह चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करता ही चला जाएगा, जैसा कि अभी इसके पहले आर्टिकल में हमने समझा है। अब वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम नॉर्मल कंपोनेंट कह दें, इट्स मॉड वी साइन थीटा। इस कंपोनेंट की वजह से वह पार्टिकल सर्कुलर में जाएगा। इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाएगा और वहां पर दो मोशन एक साथ होंगी। इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड अ कांस्टेंट मोशन। द मोशन ऑफ पार्टिकल वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन ड्यू टू दिस इट्स कांस्टेंट motion V in the or with constant velocity, or to this there would be circular motion perpendicular to magnetic field. Due to this, there is circular motion perpendicular to B. अब जरा सोचो, रिजल्टिंग मोशन उस चार्ज पार्टिकल की फिर कैसी हो। सर्कुलर मोशन भी हो रही है और लीनियर मोशन भी हो रही है। द रिजल्टिंग मोशन वुड बी द स्पाइरल मोशन।
फिजिकली विजुलाइज करने के लिए जस्ट इमेजिन अ स्प्रिंग, एक जो स्प्रिंग होती है उस स्प्रिंग को इमेजिन करो और इमेजिन करो कि उस स्प्रिंग पर एक पार्टिकल स्प्रिंग की लेंथ के अलोंग ट्रेवल कर रहा है। इस तरीके से वह पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी करता जा रहा है, सॉरी हेलिकल, स्पाइरल गलत बोल रहा हूं मैं, इट्स हेलिकल पाथ। The resulting motion of the charged particle would be helical. It's like the shape of a spring. Resulting motion of charge is helical as the spring. अब इस हेलिकल पाथ का जो रेडियस होएगा वह हम उसी तरीके से डिटरमाइन करेंगे। रेडियस डिटरमाइन करने के लिए Q into V cross B, this is मैग्नेटिक फोर्स, और हम मैग्नेटिक फोर्स में इस वेलोसिटी की जगह नॉर्मल कंपोनेंट लिखेंगे और यह Q इंटू V साइन थीटा इंटू B और इस भाई V cos थीटा पहले आप इस तरह से कर सकते हो। इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस, पहले तो आप इसको लिख दो V टेंजेंशियल प्लस V नॉर्मल क्रॉस B, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। फिर आप लिखो कि V टेंजेंशियल क्रॉस B, दिस वुड बी 0, Q इंटू V टेंजेंशियल क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, और V नॉर्मल क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अब यह टर्म 0 हो जाएगा। यह टर्म 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाने से साइन थीटा 0 हो गया। तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फोर्स कितना बचा? जो मैग्नेटिक फोर्स रहा दैट इज Q इंटू V नॉर्मल क्रॉस B। तो जो मैग्नेटिक फोर्स बचा दैट इज Q इंटू मॉड ऑफ V नॉर्मल, वो हमने लिख दिया है V इंटू साइन थीटा, V इंटू साइन थीटा, इंटू B इंटू साइन 90 इंटू n कैप। This is magnetic force on the charged particle. This magnetic force magnitude is BVQ sin theta. यह मैग्नेटिक फोर्स हो गया। और रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ डिटरमाइन करने के लिए
इसको मैं mv² से रिलेट कर दूंगा, मगर v की जगह v sin थीटा लिखना होगा। v की जगह v sin थीटा लिखना होगा। ये सर्कुलर पाथ में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v sin थीटा है, इस बात को ध्यान रखें। अब एक v sin थीटा कैंसिल होता हुआ हमें साफ साफ दिख रहा है, और अब जो रेडियस दिख रहा है दैट रेडियस इज mv sin थीटा, mv sin थीटा बाय q into b। दिस इज द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। इस रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ से मैं अब एंगुलर वेलोसिटी लिख सकता हूं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हेलिकल पाथ इज v sin थीटा अपॉन r। v sin थीटा ये वेलोसिटी है उसकी, अपॉन r। दिस qv by m, qb by m। This is velocity of helical path। अब इधर से मैं टाइम पीरियड निकाल के मैं पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है मैं समझाता हूं। पिच ऑफ हेलिक्स दिस सेपरेशन, दिस इज टर्म्ड एज पिच। एक पाथ में पार्टिकल जितना आगे बढ़ जाएगा दैट इज टर्म्ड एज पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ पाथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं यह साफ कर रहा हूं वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीज साफ कर रहा हूं। पहले मैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा। Angular velocity is 2 pi by time period और 2 pi into frequency। Angular velocity मुझे दिख रही है, इसको 2 pi t से इक्वेट कर दिया जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेलिक्स मुझे दिखने लगेगा qb by 2 pi m और टाइम पीरियड इज 2 pi m by qb। यह उस हेलिकल मोशन का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होएगा। अब हम कहते हैं कि जब पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा उस दौरान वो जितना आगे बढ़ेगा दैट इज अ पिच। द पिच ऑफ हेलिक्स मस्ट बी tangential velocity or the velocity component along the magnetic field into the time period। वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसी वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, और एक सर्कुलर पाथ में वो जितना आगे बढ़ जाएगा वही पिच है। तो पिच ऑफ हेलिक्स इज tangential velocity is v cos theta and this is 2 pi m by qb। So the pitch of helical path is 2 pi mv cos theta by
एवी अपॉन क्यूबी की जगह आर बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और द pitch is 2 pi r cot theta in this situation. No need of memorizing this thing. मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्टेन करने का तरीके को जरूर ध्यान से देख लिया जाए, इस कंसेप्ट को, चार्ज पार्टिकल की मोशन को समझा जाए कि किस हेलिकल पाथ है, किस तरह से वो सर्कुलर मोशन भी करता जा रहा है, आगे भी बढ़ता जा रहा है। नाउ note it down thoroughly.